जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी कंपनी जो इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर है कि उसे लगातार 6 साल तक अमेरिका की सबसे जदीद कंपनी का खिताब मिलता है और फिर अचानक वो बस गायब हो जाती है। जी हां, ये एनरॉन की नाकाबिले यकीन कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 70 अरब डॉलर की देव हैकल कंपनी सिर्फ 24 दिनों में दिवालिया कैसे हो गई? इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर एक बहुत ही सादा से सवाल में छुपा है। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। उस दौर में जब एनरॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि मुस्तकबिल की एक अलामत समझी जाती थी। वॉल स्ट्रीट का एक ऐसा ब्लैक बॉक्स जिसे कोई समझ नहीं पाता था। एनरॉन के अपने लोग तो खुद को नई मईशत का पोस्टर चाइल्ड कहते ही थे, लेकिन सच पूछें तो पूरी दुनिया भी इन्हें इसी नज़र से देखती थी। वो जदीद थे, इनोवेटिव थे और ऐसा लगता था कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये सिर्फ उनकी अपनी बनाई हुई बात नहीं थी। सोचें, फॉर्च्यून मैगजीन जैसा बड़ा नाम उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 साल लगातार अमेरिका की सबसे जदीद कंपनी का अवार्ड देता रहा। इससे तो यही तासुर पक्का हुआ ना कि भाई एनरॉन तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। और यहीं से असल मसला शुरू होता था। बड़े बड़े माहिरीन भी पता है क्या कहते थे? वो खुलेआम मानते थे कि भाई ये तो एक ब्लैक बॉक्स है, इस पर बस यकीन ही करना पड़ेगा। किसी को ठीक से मालूम ही नहीं था कि एनरॉन आखिर पैसा बना कैसे रहा है। लेकिन जब तक मुनाफा आ रहा था, सच कहें तो किसी को परवाह भी नहीं थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे मरकजी किरदार की, एक नौजवान रिपोर्टर जिसने फैसला किया कि अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक कर देखना ही पड़ेगा। तो बात है मार्च 2001 की। फॉर्च्यून मैगजीन की एक रिपोर्टर बेथनी मैकलेन एनरॉन के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रही थी और उन्हें लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। कंपनी का स्टॉक तो आसमान से बातें कर रहा था, लेकिन जो नंबर्स थे वो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा, बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, आखिर एनरॉन पैसा कमाता कैसे है? ये सवाल सुनने में जितना सादा था, उतना ही ताकतवर भी। और उन्हें इस वक्त अंदाजा नहीं था कि वॉल स्ट्रीट पर किसी के पास भी इसका साफ जवाब नहीं है। तो जवाब मिलने की बजाय, शफाफियत दिखाने के बजाय एनरॉन की टॉप मैनेजमेंट ने उल्टा उन पर ही हमला कर दिया। उनका रवैया इंतहाई जारहाना और शुकूक से भरा हुआ था। जब मैकलीन ने सीईओ जेफ स्किलिंग से राब्ता किया तो उसने उल्टा उन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वो कंपनी पर पत्थर फेंक रही हैं। और हद तो ये थी कि उसने कहा कि आपका ये सवाल पूछना ही गैर अखलाकी है। सोचें ज़रा, एक रिपोर्टर का काम ही सवाल पूछना है और उसे ही गैर अखलाकी कहा जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग थी। और मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ एंडी फॉस्टर ने तो और भी अजीब बात कह दी। उसने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप कंपनी के बारे में जो मर्जी लिखें, बस ये ख्याल रखना कि मैं बुरा ना लगूं। मतलब साफ था, फिक्र कंपनी की नहीं, अपनी इमेज की थी। इतने दबाव और धमकियों के बावजूद मैकलीन पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी कहानी शाये की और इस एक आर्टिकल ने एनरॉन के बारे में होने वाली हर बातचीत का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आर्टिकल की हेडलाइन बहुत मोहतात थी, क्या एनरॉन की कीमत कुछ ज्यादा ही है? लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। ये पहली बार था कि किसी बड़े मैगजीन ने हिम्मत करके सबके सामने ये सवाल उठाया था, ये कहने की जुर्रत की थी कि भाई जिस बादशाह के नए कपड़ों की सब तारीफ कर रहे हैं, शायद उसने कुछ पहना ही नहीं है। और देखें, ये समझना बहुत जरूरी है कि मैकलीन के आर्टिकल ने कोई फ्रॉड नहीं पकड़ा था। उसने किसी जुर्म को बेनकाब नहीं किया। उसने बस एक काम किया, उसने अवाम के जहन में शक का एक बीज बो दिया। उसने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां दूसरे लोग भी सवाल पूछने की हिम्मत कर सकें। मैकलेन का वो आर्टिकल ताश के पत्तों से बने उस महल का पहला पत्ता था जिसे किसी ने खींचा हो, और उसके गिरते ही पूरा का पूरा ढांचा तेजी से जमीन पर आ रहा। और जरा इसकी रफ्तार तो देखें। मार्च 2001 में वो आर्टिकल छपता है। सिर्फ 5 महीने बाद अगस्त में सीईओ जेफ स्किलिंग जाती वजूहात बताकर अचानक इस्तीफा दे देता है। अक्टूबर आते आते एसईसी बाकायदा तहकीकात शुरू कर देती है और 2 दिसंबर को एनरॉन अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैंकरप्सी फाइल कर देता है। 9 महीने से भी कम वक्त में सब कुछ खत्म। और यह सिर्फ बैलेंस शीट पर लिखे नंबरों की कहानी नहीं थी, इसकी एक बहुत ही हकीकी और तबाकुन इंसानी कीमत थी। 20,000 मुलाजमीन, 20,000 लोगों की नौकरियां चली गईं और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, पेंशन और रिटायरमेंट फंड्स के $2 अरब से ज्यादा हवा में तहलील हो गए। एनरॉन का यह स्कैंडल इतना बड़ा था कि इसने पूरे कॉर्पोरेट अमेरिका को जड़ से हिलाकर रख दिया
और इसके बराए रास्त नतीजे में एक तारीखी कानून बना जिसे सार्बैन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 कहते हैं। ये कानून खास तौर पे इसलिए बनाया गया ताकि आइंदा इस तरह के कॉरपोरेट फ्रॉड को रोका जा सके। तो आखिर में एनरॉन और बेथनी मैकलन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है और एक अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब चीज़ें इतनी अच्छी लग रही हों कि सच ना लगें, तो वो कौन होता है जो खड़े होकर पूछता है क्यों।